यकीन मानिए हमने बेशुमार जनाजे पढ़े, बेशुमार जनाजे पढ़े और इखलास के साथ पढ़े। लेकिन 96 में मेरे वालिद साहब फौत, उनका जनाजा मैंने पढ़ा। जब मैंने वालिद साहब का जनाजा पढ़ाया ना, जो दिल की कैफियत उस वक्त थी, एक एक लफ्ज जो दुआ का निकलता था उसके साथ ही एक एक आंसू भी टपकता था। लेकिन वो कैफियत मैंने वालिद साहब के जनाजे के बाद दिल में कभी महसूस नहीं की। अपना खून तो खून है, दूसरों का खून पानी। अपना गम तो गम है, दूसरों का गम कहानी। आप एक बच्चा अपने घर में ऐसा जरूर पैदा कीजिए जो हम जब मर जाएं, हमारा जनाजा उठे, जनाजा मेरा बेटा पढ़ा। जो इखलास के साथ दुआएं आपको वो दे सकेगा, दुनिया का कोई मौलवी आपको उतनी इखलास के साथ दुआएं नहीं दे सकेगा। अभी फर्ज कर लीजिए हवेली लखा में कोई क्लिनिक और वो दिल का क्लिनिक, वहां आपका अपना ही बेटा अमेरिका से पढ़ के आया हो, वहां काम करता, बड़ा डॉक्टर। आपको अल्लाह ना करे कभी दिल का मसला हो और बड़ा मसला, आप सबसे पहले क्या बोलेंगे? मुझे फुलां बड़े अस्पताल में ले जाओ, फुलां महंगे अस्पताल में ले जाओ, फुलां लाहौर न्यू अस्पताल में ले जाओ, या आप बोलोगे हवेली ही लखा में मेरे बेटे के क्लिनिक पे ले जाओ। आप क्या बोलोगे? मेरे बेटे के लिए बोलिए, बेटे की क्लिनिक। इसलिए नहीं बोलोगे कि बेटा पैसे नहीं लेगा, इसलिए बोलोगे कि जो ख्याल आपका बेटा रखेगा, दूसरा ड्यूटी पर मामूल डॉक्टर वो तवज्जो आपको दे ही नहीं सकता। हमने खुद देखा है, मरीज लाए जाते हैं और टाइम ऐसा होता है, मरीज सीरियस कंडीशन में है और डॉक्टर कहता है, मेरा टाइम देखता है, घड़ी देखता है, मेरा ड्यूटी टाइम खत्म हो गया। दूसरा डॉक्टर जिसकी ड्यूटी है वो आएगा, देखेगा, अस्सलाम वालेकुम, वो जा रहा है। लेकिन बेटा ऐसा नहीं करेगा, बेटा रात भर जागेगा। उसको ड्यूटी का मसला नहीं, उसको वालिद का मसला। आप अपने पीछे ऐसी औलाद छोड़िए, जब हम मर जाएं अपने नन्हे मुन्ने हाथ अल्लाह के दरबार में उठाएं और अल्लाह से कहें, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह इन पर ऐसे मेहरबानी और करम फरमा जैसे हमारे बचपन में ये हम पर मेहरबानी और करम फरमाया करते थे, उससे बढ़कर मेहरबानी इनके साथ। तो आप तहिया कर लीजिए कि आप, और यकीन मानिए ये जो बच्चे सामने स्टेज पे बैठे हैं, क्या आपके दिल में ये तड़प पैदा नहीं हुई, काश मेरा बेटा होता? या अगर आपका बेटा यहां मेरी जगह सोफे पर बैठा हुआ तकरीर कर रहा होता, कुरान सुना रहा होता, तिलावत कर रहा होता, ईमानदारी से बताइए, आपका सर शर्म से झुक जाता या फखर से उठ जाता? क्या करते आप? फखर से उठ जाता। इसलिए कि ये काम भी इज्जत वाला है, ये इज्जत वाला काम, ये सरों को ऊंचा करता है, नीचा नहीं करता। आप फौरन एक एक को बताते, ये जो आपने तिलावत सुनी है ना, ये मेरे पोते की तिलावत है, इसलिए कि खुश होकर बताता। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने अलीपुर शहर में पहला जुम्मा पढ़ा, वो मेरा आबाई इलाका था, जिला मुजफ्फरगढ़ में। वाले साहब मुझे ले गए, मैंने अभी उस वक्त मैं बहावलपुर में पढ़ता था, पहला जुम्मा पढ़ाया मैंने। वाले साहब मैंने देखा जुम्मे के बाद जो भी उनका दोस्त आ रहा है, उनको जिनको पता था कि ये इनका बेटा है, वो उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, और जिनको पता नहीं था तो वाले साहब बता रहे हैं ये मेरा बेटा है जिसने जुम्मा पढ़ाया। इसलिए कि ये काम ऐसा है कि बाप को फख्र महसूस होता है बेटे के उस काम में, खुशी महसूस होती है।
जैसे हजरत उमर फारूक ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम की जनाब में बैठे हैं, अबू बकर बैठे हैं और सहाबा बैठे हैं। आपने एक सवाल किया, गोया वो सवाल क्या था, एक पहेली थी। आपने सहाबा से पूछा, बताओ ऐसा कौन सा दरख्त है जिसके पत्ते नहीं झड़ते? सारे सहाबा सोच में पड़ गए कि पत्ते तो सब दरख्तों के झड़ते हैं, ऐसा कौन सा दरख्त है जिसके पत्ते नहीं झड़ते? किसी को जवाब नहीं आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया, वो खजूर का दरख्त है जिसके पत्ते नहीं झड़ते। जब हजरत उमर घर आए, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी घर में आए। उन्होंने हजरत उमर से कहा, अब्बू जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था ना, उसी वक्त मेरे जहन में जवाब आ गया था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया कि मेरे अब्बा भी चुप हैं, सिद्दीक अंकल भी चुप हैं, फलाने भी चुप हैं, सारे बड़े बड़े सहाबा चुप हैं, मैं छोटा बात करते हुए बड़ों के बीच में अच्छा नहीं लगूंगा। सैयदना फारूक आजम ने कहा, बेटा अल्लाह की कसम, अगर तू उस वक्त इसका जवाब दे देता, मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाता। बच्चे जब भी अच्छा काम करेंगे, माँ बाप का सर फख्र से बुलंद होगा। और आप अगर चाहते हैं दुनिया में भी आपका सर फख्र से बुलंद हो और आखिरत में भी फख्र से बुलंद हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इज्जतों से नवाजे, तो आप ये काम जरूर कीजिए। यकीन मानिए, पूरे हदीस के ज़ख़ीरे में कहीं नहीं है कि डॉक्टर इतने रिश्तेदारों को बख्शवाएगा, इंजीनियर इतने रिश्तेदारों को मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को इंजीनियर ना बनाओ, वो भी मुआशरे की जरूरत है, लेकिन जो बख्शिश की बात है वो उलमा और हुफ़ाज़ के साथ खास, हत्ता कि ऐसे लोगों के दोज़ख में जाने के फैसले हो चुके होंगे और अल्लाह ताला एक हाफिज को इज्जत देगा कि अगर तू इनकी सिफारिश करे तो मैं इनको बख्श दूंगा। वो सिफारिश, हालांकि अल्लाह ऐसे भी बख्श सकता था, लेकिन दुनिया को दिखाना चाहता है कि देखो मेरी नजर में मेरे कलाम को सीने में महफूज करने की क्या अजमत है, क्या कदर है। उसके जरिए सिफारिश करवाएगा और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कराएगा, उनको माफ करेगा। ये सौदा महंगा नहीं है, इस सौदे को जरूर अपनाइए, कीजिए।